Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the following diagram, boxes may contain a resistor or battery or any other element. Then determine in each case potential difference across the box. तो इस बॉक्स के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हमें बोला गया है कि ये बॉक्स रेजिस्टर भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये एक डिस्चार्जिंग सर्किट है और ये एक चार्जिंग सर्किट है, क्योंकि यहाँ करंट टुवर्ड्स द बैटरी मूव कर रही है और यहाँ डिस्चार्जिंग सर्किट के लिए जो करंट है वो दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द बैटरी और ये बॉक्स की तरफ मूव कर रही है। तो इस फर्स्ट वाले सर्किट के लिए जो ये बॉक्स है दैट इज बिहेविंग एज अ रेजिस्टर, दैट विल बिहेव एज अ रेजिस्टर फर्स्ट केस के लिए। एंड सेकेंड केस के लिए दिस बॉक्स विल बिहेव एज अ बैटरी, क्योंकि यह चार्जिंग हो रही है। इसके लिए अगर चार्जिंग हो रही है तो वो कोई बैटरी कर रही होगी, तो ये जो बॉक्स है ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। अब अगर हम देखें कि ये जो लूप है इसमें हम केवीएल अप्लाई करें, तो सबसे पहले तो हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो तो कैलकुलेट होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर से। तो यहाँ आई करंट है और आर यहाँ रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट केस के लिए तो ये चीज अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ रेजिस्टर है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम V इक्वल टू आई आर करेंगे। बट सेकेंड केस के लिए यहाँ एक बैटरी है, तो अगर यहाँ एक बैटरी है तो यहाँ V इज इक्वल टू आई आर ना लगा के हम क्या लगाएंगे KVL। KVL मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या होता है कि अगर हम किसी एक लूप में, क्लोज लूप में ऐसे मूव करेंगे वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो जो सम होता है सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वो 0 के इक्वल होता है। तो इसी लॉ को यूज करके हम दोनों ही केसेस में, एक में पोटेंशियल डिफरेंस और एक में पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो जो फर्स्ट बॉक्स हमारा गिवन है वो गिवन है ऐसे, और करंट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 1 एम्पियर का विथ 10 वोल्ट्स एंड यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का। तो इसके लिए पहले हम यहाँ R कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो, इस बॉक्स में रेजिस्टेंस कितना होगा। इस बॉक्स का रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस बॉक्स का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम केवीएल लगाएंगे। तो यहां से देख सकते हैं हम कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, तो यहां हम लिखेंगे 10। फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस है तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां हम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू आर। फिर उसके बाद यहां पर पे भी मान लेते हैं एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, तो यहां पर पे भी फिर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, तो हम लिखेंगे -1 इंटू 1 आई आर। तो आई आर करंट 1 एम्पियर है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तो हमने ये 1 इंटू 1 लिख दिया। अब हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि अभी हमने केवीएल के अकॉर्डिंग बोला था कि जो सम होगा सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं इसे 10 - 1 इज इक्वल टू आर। तो आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9 ओम। तो हमारा ये रेजिस्टर आ गया 9 ओम का, ये बॉक्स में जो रेजिस्टर है वो आ गया 9 ओम। तो हमने कहा था V इज इक्वल टू आई आर से हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। करंट इस पे फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का और रेजिस्टेंस है 9 ओम, तो इसके अक्रॉस V फॉर फर्स्ट केस दैट इज 9 वोल्ट्स। तो ये आ गया हमारा V अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बॉक्स फॉर फर्स्ट केस। अब अगर हम सेकेंड केस के लिए डायग्राम ड्रॉ करें तो वो हमें गिवन है एक बॉक्स ऐसे, 10 वोल्ट्स की बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे 1 ओम का, ये 10 वोल्ट की बैटरी है और जो करंट मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये 1 एम्पियर हो गया। अब ये जो बैटरी है, ये एक बैटरी होगी ये बॉक्स में, तो ये बैटरी जो होगी वो कुछ
ऐसी लगी हुई होगी, बिकॉज ये जो करंट मूव करता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, तो ये बैटरी ऐसे लगी हुई होगी। और हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसका जो वोल्टेज है वो है V, और हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में ऐसे। तो यहां हम देख सकते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, तो यहां हम लिखेंगे +10 वोल्ट। फिर हम यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे तो यहां लिखेंगे हम -V। फिर यहां हम देख सकते हैं कि ये जो करंट है ये ऐसे मूव कर रहा है, और ये यहाँ नेगेटिव आ जाएगा या पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +IR। करंट है 1, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो 10 + 1 इज इक्वल टू V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन सेकेंड केस अक्रॉस दिस बॉक्स इज 11 वोल्ट्स। तो ये आ गए हमारे दोनों ही बॉक्सेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया 9 वोल्ट, और सेकेंड केस में आया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 11 वोल्ट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।